सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आत्ममंथन द जर्नी विदिन। संत हमेशा से चेतन करते आए हैं कि कैसे अपने जीवन को संवारना है। इस निराकार रूपी आईने को सामने रखकर हर पल आत्ममंथन करते जाना है। देखना है खुद को कहाँ, किस रूप में हम कौन सी दिशा लेके जा रहे हैं। अक्सर मन में ये पता तो होता है कि क्या सही है, फिर भी एक चुनाव हो जाता है गलत एक नियत से किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि एक लालच मन में है अपना फ़ायदा हो जाए, दूसरे का चाहे नुकसान हो, हमारा कोई काम बन जाए चाहे दूसरे का बने ना बने। तो अक्सर मन में जहाँ ऐसे भाव होते हैं वहाँ एक इस स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर, जहाँ संत तो हमेशा से किसी की गलती पे भी वो द बेनिफिट ऑफ द डाउट वाली बात, कि वो हमेशा दूसरे को उस तरह देखते हैं कि ये कुछ और चाह रहे होंगे, गलती से इनसे ऐसे हो गया तो इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। संत कभी भी कमियां नहीं निकालते। संत तो कहीं अगर र्यूमर्स हैं भी, उनको भी एक सफाई करते हैं, क्लैरिटी करते हैं कि ये सच को जान के सच के साथ जुड़ेंगे तो वाकई ही मन में, इंटेंट में, सोच में, हर जगह फिर ये पॉजिटिविटी ही रहेगी, ये सोच सही दिशा ही रहेगी। जैसे एक कहानी जहाँ पे एक बॉटल में रेड एंट्स होती हैं और धीरे धीरे एक उनकी आपस में कोएग्जिस्टेंस इतनी अच्छी हो जाती है, धीरे से फिर उस एक्सपेरिमेंट में ब्लैक एंट्स भी उस बॉटल में डाल दी जाती हैं और अब ये एक दो ग्रुप्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं। एक तरफ काली चींटियाँ, एक लाल। तो फिर भी कोई आपस में एक साइलेंटली वो एक अलग दो ग्रुप्स तो हो गए, पर अभी कुछ वो लड़ाई का माहौल नहीं है उनका। और यहाँ फिर एक इंसान जिसने वो बॉटल पकड़ी थी जिसमें ये चींटियाँ थी, उसको ज़ोर से शेक कर देता है और अब ये दोनों जो कलर्स की एंट्स आपस में यही सोचती हैं कि अभी इतना ये जो टर्मोइल हुआ, ये जो इतना हिला ये बोतल, ये ज़रूर जो लाल चींटियाँ थी वो समझे कि ये काली चींटियों के ग्रुप ने किया, और ये काली चींटियों वालों ने सोचा ये कुछ तो जो गड़बड़ हुई है वो ये लाल चींटियों के ग्रुप ने किया। ऐसे ही मन में एक दूसरे के लिए बुरे भाव आ गए, जहाँ गलती एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक किसी थर्ड की एक इंटेंशन की थी कि आपस में रिफ्ट क्रिएट हो, आपस में एक दूसरे पे ये गलत सोच का एक रूप लें, एक दूसरे के लिए मनों में नफ़रतें उठें। तो यहाँ हम अगर अपने आप को डाल के देखें कि हम भी क्या किसी और की वजह से तो नहीं किसी एक इंसान को नफ़रत कर बैठे हैं, कि किसी ने किसी के लिए हमें कह दिया कि वो इंसान आपके बारे में ऐसा कहता है, या फिर कोई और कारण से कि बस उस इंसान का फ़ायदा हो जाए, चाहे हमसे किसी और के बीच में लड़ाई करवा दे वो इंसान। तो यहाँ चेतनता की ज़रूरत है। तभी अक्सर कहा जाता है कि किसी के प्रति अगर कोई भाव है या कुछ सुनो भी, कोई रूमर किसी के बारे में, तो उस इंसान से डायरेक्टली बात की जाए। उसके पीछे बिहाइंड द बैक वो डिस्कशंस तो फिर निंदा का रूप लेंगी,
वो प्रॉब्लम्स तो फिर सॉल्व तो क्या, वो और बिगड़ जाएंगी। फिर मन में एक परमानेंटली उस इंसान के लिए एक भारीपन रहेगा, एक यही सोच रहेगी उसको जब भी देखेंगे कि ये इंसान तो मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरा वेल विशर नहीं है। और जबकि उस इंसान को पता भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर वो कोई और का ही इंसान का ये काम होता है कि कोई एपिसोड नहीं भी हुआ तो भी क्रिएट कर दिया जाए, या कुछ हुआ है तो वो वर्ड्स मिसकोट कर दिए जाएं कि इस इंसान ने ऐसा कहा, देखो। तो फिर बात वही होती है कि जीवन में अक्सर बात दिल से दिल तक कुछ भी नहीं होती, और फिर भी कोई ना कोई कारण या हम खुद बना लेते हैं या किसी और सिचुएशन या इंसान के इन्फ्लुएंस में ऐसा कर देते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आध्यात्मिकता है, यहाँ तो सब ही संत आईना का रूप है, शीशे का रूप है, मिरर का रूप है, कि हर कोई जहाँ खुद को संवारता चला जाता है और अपने जीवन द्वारा फिर बाकी सब भी वो रूप ले लेते हैं। हर एक संत एक दूसरे का आईना बनता है, क्योंकि सभी संतमति के हैं, सभी के अंदर वो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, सभी ये वननेस इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपना एक असली रूप प्राप्त कर चुके हैं। ये आत्मा और परमात्मा का जीते जी मिलन हुआ है, और फिर ये वननेस पूरे ब्रह्मांड के कण कण से है। तो इसी तरह जहाँ पवित्रता है, ये इनोसेंस है, वहाँ फिर ये माइंड भी कनिंग नहीं होगा, सोच भी उस दिशा नहीं जाएगी। भक्त एक बाय डेफिनेशन एक डिवोटी एंड गॉड की जब वहाँ बात आती है तो वहाँ ये प्यार का रिश्ता होता है, इनोसेंस का रिश्ता होता है। वहाँ फिर चालाकियाँ, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, सिर्फ परमात्मा से प्यार है, एक दूसरे के प्रति की ये जो रियलाइजेशन है कि हमें अगर परमात्मा ने इस संसार में भेजा है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि इस प्लैनेट को हमने साफ रखना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक सोशली अपलिफ्ट करना है एक दूसरे को, और वहीं एक ये हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जहाँ हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है तो वहाँ हर किसी को चेतन करना है कि अपने बेस्ट पोटेंशियल पे जिएं। जिस तरह एक सीड का बेस्ट पोटेंशियल ट्री बनना है, उसी तरह एक शरीर मिला है तो जीते जी एक सामाजिक पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी तो हैं। वहीं सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आत्मा का कल्याण हो, परमात्मा से मिलन हो, इस निराकार के सहारे फिर जीते जी भक्ति करनी है। हर पल सिर्फ़ और सिर्फ प्यार को बेस बना के। और वहीं जो संत आज भी सत्संग में आत्ममंथन की बात कर रहे हैं, तो इशारा यही है कि कैसे अपने जीवन में वाकई ही जब परमात्मा का एहसास है हर पल का, तो फिर ये सिर्फ मेंटली ही हम इंट्रोस्पेक्ट या फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक मन से, एक दिल से हर पल में ये खुद को तोल रहे हैं संत की अब इस पल में हम अपना परमात्मा के साथ नाता और गहरा कैसे करें, अपना सुधार कैसे करें, अपनी अंदर और अच्छे गुणों को कैसे लाएं, हम अपने लिए और सभी के लिए चीज़ों को और बेटर कैसे कर सकें, कैसे फिर एक अपने ऊपर ही फोकस रख कर कि और किसी ने बेशक जो करना है वो जजमेंट
नहीं देते संत, अपने ऊपर ही देखते हैं कि हमें क्या करना है, हम अपना सुधार कैसा करें और खुद को कैसे संवारें। तो दातार कृपा करे, जहाँ एक समाज में तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई ना कोई करवा दे सकता है, वहाँ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हर एक को जहाँ समझने की कोशिश करें। एक तुरंत ही जैसे कोई सिचुएशन में किसी एक का वर्जन को ही एक सच्चा वर्जन ना मान लें, खुद उस स्थिति में जाके एक दिल खोल के सामने वाले से बात भी करें, तभी दिलों से दिलों तक के रिश्ते बेहतर होते हैं। वरना तो एक सेकंड लगता है किसी को भी किसी के बारे में कुछ गलत बोल दो और मन में जितना भी चाहे प्यारा रिश्ता हो उस इंसान से, वो एक मिनट में ख़राब हो जाता है। और फिर वो उस लेवल का ख़राब हो जाता है कि अपना मन तो हमने किया ही ख़राब, और सामने दूसरे की गलती है या नहीं है उसको भी हम अच्छी तरह गहराई में नहीं देखते। बस यही मन में बांध लेते हैं बात कि कैसे हमने इस इंसान के अब सामने ही नहीं आना, वो अगर इस कमरे में आएगा तो हम इस कमरे से चले जाएंगे। और 2-4 और लोगों को भी हम पकड़ के फिर ये बात बोल देते हैं कि वो इंसान ऐसा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसकी भाषा ठीक नहीं है, वो एक झूठी अफवाहें फैला रहा है। तो बात वही कि खुद अपने लिए हम सुधार करते जाएं और ऐसी मायावी रूप जो इस सिचुएशन में चाहे ये गलतफहमियां हैं तो उसमें ना पड़ के सिर्फ खुद को संवारते जाएं। जब खुद संवर जाएंगे तो फिर पूरी दुनिया ही संवर जाएगी। तो भक्त यही बात समझाते हैं कि अपने ऊपर वो उस तरह से जो ये मेहनत खुद को ठीक करने की है वही समय लगाया जाए, ना कि समय दूसरों की गलतियों को ढूंढकर उनकी गलतियों के बारे में कंप्लेंट्स करने के लिए। तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि भक्ति में हर कोई खुद को संवारता चला जाए, इस प्यार से युक्त हो, हर पल आत्ममंथन करते हुए दातार से जहाँ जुड़े वहीं पूरे संसार से भी वही प्यार बनकर प्यार बांटते रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।